इस वीडियो में हम 31 मार्च 2021 की छात्र संख्या को प्रेरणा पोर्टल पर जो अपलोड करना है, जो प्रमाणित करना है, उसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लॉगिन कहाँ से करें, कि किस जगह से लॉगिन करें। तो यहाँ इसका सबसे आसान तरीका है कि बैंक जो यहाँ आप देख रहे होंगे कि बैंक डेटा अपलोड का जो टैब है उसमें टीचर लॉगिन पे जाके आप लॉगिन करोगे। इसमें यदि आप डीबीटी सेलेक्ट करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यदि आपने डीबीटी सेलेक्ट करा है तो इसमें इंटरफेस आएगा स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल, इस तरह से आएगा। यदि आपने डीबीटी सेलेक्ट नहीं किया है, यहाँ से बैंक अपलोड सेलेक्ट कर लिया है, तो उस टाइम आपके पास टीचर काउंट का मॉड्यूल नहीं आएगा, वहाँ आपके पास आएगा स्टूडेंट इनरोलमेंट। तो दोनों जगह से हम जाके कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से देख रहे हैं तो इस तरह से फॉर्म खुल के आएगा। जैसे हम टीचर स्टूडेंट इनरोलमेंट या हम कौन से सेशन का डेटा भरना है इसको समझ लेते हैं कि यहाँ 2020 और 21 वाले सेशन का यानी कि लास्ट ईयर का भरना है, क्योंकि आप यहाँ देखोगे स्पष्ट लिखा है और ये ग्रे फील्ड में, इसको आप एडिट भी नहीं कर सकते 2020-21। इसके बाद पीडीएफ किसकी बनानी है, तो पीडीएफ बनाने के लिए पीडीएफ किसकी बनानी है, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बार कमेंट में आया है। तो पीडीएफ जो है छात्र उपस्थिति पंजिका की छाया प्रति को प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार प्रमाणित करके कि कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं उसकी पीडीएफ बनानी है। और डेटा फीड करने से पहले ही पीडीएफ बना के अपने फ़ोन में रख लेनी है फ़ोटो खींच के। दूसरा कि पीडीएफ का साइज़ कितना होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन आया है। तो पीडीएफ का साइज़ जो होना चाहिए, वैसे तो वो एरर देता है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि 5 MB से कम होना चाहिए, कि पीडीएफ का साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। यदि पीडीएफ का साइज़ ज़्यादा आ रहा है तो उसको आप चेंज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपने उसकी जेरोक्स कॉपी की नहीं कराई है तो रजिस्टर पर ऐसे भी आप प्रमाणित कर सकते हैं, वो देख रहे हैं उस पर लिख दे। पीडीएफ को कहाँ से अपलोड करना है इसको हम समझ लेते हैं। कुछ ने पूछा है कि कहाँ से अपलोड करना है, तो जैसे ही आप सारी डिटेलिंग भर दोगे जो उसमें स्टूडेंट काउंट में ऊपर भर दोगे तो यहाँ आप टिक जो लगा है प्रमाणित किया जाता है, जैसे ही टिक लगाते हो तो सेव ड्राफ्ट का बटन गायब हो जाता है और यहाँ अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आप अटैचमेंट पे क्लिक करते हो तो फिर इस तरह की विंडो आती है। आपके फ़ोन में जहाँ भी पीडीएफ होती है वहाँ से आप पीडीएफ उठा लेते हो, अपलोड कर देते हो, और अपलोड करने के बाद आप देखते हो कि सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आता है और उसकी यहाँ इस तरह से दिखा। फिर ये फाइनल का जो फाइनल सेव का ग्रीन बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हो, इसको प्रेस करने के बाद योर इन्फॉर्मेशन इज़ फाइनल सेव्ड सक्सेसफुली और ओके करते हो। यहाँ हमने अपनी इन्फॉर्मेशन फाइनली सेव्ड कर दी है। उसके बाद भी हम दोबारा फाइनल पे क्लिक करते हैं ओके के बाद भी, तो इस तरह का सम एरर अकर्ड का मैसेज आ जाता है, यानी कि हमने सेव कर दी है फाइनली, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उसको दोबारा सेव करने की, तो इस तरह सम एरर अकर्ड का मैसेज आ जाता है। या कभी कभी दूसरे तरह का सम एरर अकर्ड का मैसेज भी आ जाता है। इसका मतलब है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सही से फिल कर चुके हो। यदि आपने पूरा प्रोसीजर वीडियो की तरह यूज़ किया जैसे वीडियो में बताया गया है, उसके बाद भी सम एरर अकर्ड आता है, तो उसके लिए आप दूसरे फ़ोन से ट्राई करेंगे, अपने किसी दूसरे साथी के लॉगिन से करेंगे। मगर ये सम एरर अकर्ड का अधिकतर जब तभी एरर आता है जब आपकी सेव हो चुकी होती है और आप दोबारा से उसको फाइनल पर क्लिक कर रहे होते हैं। तो इससे हमें ये समझना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।